अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो 21 जुलाई को जो इस्लामाबाद में होने जा रहा है उसके बारे में बताएं। 21 जुलाई में इंशाल्लाह ताला जी इस्लामाबाद इमरान खान ने जब भी बुलाया है इस्लामाबाद निकल के आते हैं। और अभी तो इलेक्शन फीवर बिल्कुल पिच पे है। और अब एक नॉर्मल इमरान खान नहीं बुला रहा है, एक ऐसा इमरान खान बुला रहा है इस्लामाबाद को जो उसके चंद दिन के बाद इंशाल्लाह विल बी स्worn इन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सो अगले वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सुनने के लिए और उस वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इस्लामाबाद के बारे में विजन क्या है ये सुनने के लिए आप सबने आना है वहाँ पर। ये एक स्टेटमेंट भी होगा कि वहाँ पर जो आप लोग आएंगे ये पैगाम जाएगा सिर्फ इस्लामाबाद को नहीं, पूरे इस एरिया के अंदर कि पाकिस्तान जो है और इस्लामाबाद जो है वो इमरान खान के साथ खड़ा हो गया है, तब्दीली के लिए तैयार है। और 22 साल की जद्दोजहद इमरान खान की जो है वो फैसला कुन मरहले में आ गई है और जीत इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम की। अच्छा, लोग ये जानना चाहते हैं कि कैपिटल में 3 सीट्स हैं, 52, 53, 54। किस तरह का माहौल आप देखते हैं और आप जो कॉर्नर मीटिंग्स वगैरह करते हैं? ज़बरदस्त माहौल है जी। और मुझे बड़े ये दूसरे लोगों ने भी कहा है कि वो जब हम देखते हैं तो वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है कि किधर लोगों की अपनी इंथ्यूजियाज़म है, निकल के आ रहे हैं। कोई कंपैरिजन ही नहीं है इस वक्त। पीटीआई इंशाल्लाह ताला जो है वो इस्लामाबाद को स्वीप करेगी। ठीक है। और वॉलंटियर्स के बारे में क्या कहेंगे? मैं आपकी कॉर्नर मीटिंग्स कवर करता रहा हूँ। सारे वॉलंटियर्स ये कहते हैं कि सुबह डोर टू डोर करते हैं, शाम के वक्त सिग्नल्स पे होते हैं और रात के वक्त मार्केट विजिट करते हैं। तो ये जो जोश है यूथ का, इसके बारे में उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन? यही तो इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। ये बाकी सियासी पार्टीज जो हैं ये कारोबार वाली सियासत करती हैं, इनसे ये संभाले नहीं जा रही। ये वो लोग जो कुछ चाहते ही नहीं, कुछ मांगते ही नहीं है। ये बेलौस लोग हैं और वो पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए निकले में। और यही जुनून है इमरान खान और ये लोग जो हैं इन्होंने तो पाकिस्तान को लिटरली डोर स्टेप पे ले आए हैं नए पाकिस्तान के। सही है। अच्छा, और एक न्यूज़ साइकिल्स में एक ये खबर चल रही है कि आप ने किसी को विजिट किया है जो यूएस टेरर वॉच लिस्ट में है। काफ़ी लोग जानना चाहते हैं आपसे कि इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहली बात तो मुझे जो सरप्राइज हो रही थी ना, ये खुदा के पाकिस्तान हमने किधर लाके खड़ा कर दिया। हिंदुस्तान टाइम से एक नैरेटिव शुरू होता है, आंख बंद करके उसके बाद भेड़ चाल पीछे शुरू हो जाती है। लेकिन 2 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल दुनिया का एक हिस्सा है, एक सीरियस मैच्योर रिस्पॉन्सिबल मुल्क है। हम चाहते हैं सारी दुनिया के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हों और अमन के साथ हम जिंदगी गुजारें, इस अपने मुल्क के अंदर भी, इस खत्ते के अंदर भी। तो एक तो ये बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। लेकिन दूसरी चीज़ भी आप सबको वाज़ेह होनी चाहिए। तहरीके इंसाफ का जो ओरिजिनल जो 3 चीज़ें थी जिस नारे के ऊपर पार्टी स्टार्ट की थी, उसमें से एक खुददारी था। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होंगे, वॉशिंगटन डीसी में नहीं होंगे। वो फजलुर रहमान खलील को मैं आपको बताता हूँ, मेरी इनसे मुलाकात जो है, मैं उनसे वोट लेने नहीं गया था, मेरी इनसे मुलाकात जो है वो 3 साल पहले हुई। और जो उनमें उन्होंने बातें की, जो टेररिज्म हो रही थी पाकिस्तान में, दहशतगर्दी हो रही थी, ये उससे 3 साल से भी ज़्यादा पुरानी बात है, क्योंकि ये APS से और ज़रबे से पहले की बात है। और उन्होंने उससे पहले कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, दहशतगर्दी हो रही है, मारे जा रहे हैं लोग, ये गैर इस्लामी है और बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ। अच्छा। तो वो चीज़ मुझे अट्रैक्ट की, मैं उनसे मिलने के लिए गया। उसके बाद हमारी जो ज़्यादातर बातचीत होती है वक्तन फ़वक्तन, मेरे ख्याल में कोई साल में 1-2 दफ़ा मुलाकात हो जाती है। जो प्राइमरी इशू है जो हम डिस्कस करते हैं, जिसकी वजह से मेरे उनके साथ एक ऐसा रिश्ता है, वो ये है कि किस तरीके से तमाम मुसलमानों को साथ लेके चला जाए और ये जो शिद्दत पसंदी और फिरका वारियत हो रही है उसको कैसे ख़त्म किया जाए। और वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी चल रहा है पैगाम पाकिस्तान के नाम से, उसके भी सिग्नेटरी हैं। और यही चीज़ उनकी मुझे अट्रैक्टिव लगती है। और उस दिन भी जिस इवेंट की ये बात की जा रही है, ये स्टोरी जैसे मैंने कहा हिंदुस्तान टाइम्स में फैलाई और उसके बाद सारे बगैर आंख देखे हुए, वो उस दिन भी तमाम मसालिक के उलमा वहाँ पे मौजूद थे। मेरे ख्याल में कोई 150 से ज़्यादा खतीब और उलमा वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने हिमायत का ऐलान किया मेरी वहाँ पर। उसके अंदर शिया उलमा भी थे, उसके अंदर देवबंदी थे, उसके अंदर बरेलवी थे। जो आखिर में दुआ पढ़ाई गई वो एक बरेलवी आलिम थे, उन्होंने दुआ पढ़वाई। तो यही तो चीज़ मुझे अट्रैक्टिव लगती है। और ये तहरीक इंसाफ का मैसेज ज़रा समझने की कोशिश करें। आपकी जो सियासतदान होते हैं वो लोगों में तफरीक पैदा करते हैं, लीडर कौमों को जोड़ते हैं। आपका नज़्बुल ऐन क्या है? आप चाहते हैं कि एक ऐसा पाकिस्तान हो जहाँ जो पुरअमन हो,
جس میں تشدد نہ ہو, جس کے اندر فرقہ واریت نہ ہو, جس کے اندر عدم برداشت نہ ہو, ایک خوشحالی کا, ایک امن کا, بھائی چارے کا ماحول ہو اس ملک کے اندر. اس لیے کوئی نیشنل لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ سب لوگ جو اس نظم العین کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں, جو اس نظم العین کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں, ان کو ساتھ لے کر چلیں. چاہے وہ جبران الیاس جیسے شکاگو میں 40 انڈر 40 کا برائٹ ینگ سٹار ہو, یا وہ مسجد کا خطیب ہو, وہ شیعہ ہو, وہ سنی ہو, وہ پٹھان ہو, پنجابی ہو, بریلوی ہو, دیوبندی ہو, جو بھی ہو, جو بھی اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ پاکستان کا آئین جو ہے اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے, اور جو ہمارے دین کا جو ہمارا پیغام ہے ایک آپس میں بھائی چارگی کا, اس کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہے. خدا کا واسطہ یہ انڈیا کے پھیلائے ہوئے نیریٹو وغیرہ پر نہ آ جاؤ. دوسری میں کلیریفیکیشن یہ بھی کر دوں, وہ کوئی شیڈیول 4 پہ نہیں ہے, وہ کوئی یونائٹڈ نیشنز کی بینڈ لسٹ کے اوپر نہیں ہے, صرف یونائٹڈ اسٹیٹس ایک ملک ہے دنیا کے اندر. وہ بھی بھائی مجھے تو پتہ نہیں تھا, میں تو اس دن سٹوری سنی, وہ ہندوستان ٹائم کی سٹوری سے پتہ چلا کہ امریکہ کی کسی ٹیرر واچ لسٹ پہ. ابھی الیکشن میں بہت زیادہ بزی ہوں, وہ بھی سمجھ لیں گے کیا چکر ہے. جو ہماری پالیسی ہے پیس ود ان اینڈ پیس ود آؤٹ, میرے الفاظ نہیں ہیں, یہ قائد اعظم کی 1948 کی تقریر ہے. پیس ود ان اینڈ پیس ود آؤٹ میں ہم یقین رکھتے ہیں. پاکستان کی سوورینٹی کو کسی کو وائلیٹ نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور پاکستان کی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے کسی اور کی سوورینٹی وائلیٹ کرنے کے لیے. یہ بنیادی پرنسپلز ہیں ہمارے. جو اس کے اوپر اگری کرتا ہے تو خدا کا واسطہ بغیر سوچے سمجھے ایسے نہ پریشان ہو جائے کرو. تو یہ پوری کہانی, آپ نے جو سوال پوچھتے میں نے ذرا لمبا جواب دے دیا, لیکن میرے خیال میں نے کہا تفصیلی جواب دے دوں تو بہتر ہے. صحیح ہے. اور ایک بات مجھے بتائیں کہ جیسے سپورٹ تو پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کا بہت ہے, پرسیپشن بھی یہ بن رہا ہے کہ اگلا وزیر اعظم عمران خان. تو ابھی جو 6 دن رہتے ہیں اس میں کیا چیز انشور کرنی چاہیے پی ٹی آئی سپورٹرز کو, پی ٹی آئی ووٹرز کو, اور کس طرح ہم فنش لائن تک پہنچیں؟ دیکھو, جو میچ جیتنے کے لیے, کوئی بڑا کام کرنے کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. ایک یہ کہ آپ میں اعتماد ہو اور یقین ہو کہ آپ منزل حاصل کر سکتے ہیں, وہ بہت ضروری ہے. لیکن اتنی ہی ضروری ساتھ چیز یہ ہوتی ہے کہ ساتھ آپ یہ خود اعتمادی کا شکار ہو کے کام کرنا نہ چھوڑ دیں. آپ نے آخری منٹ تک محنت کرنی ہے, جستجو کرنی ہے. یہ بڑا ایک بیلنس مشکل ہے. ایک آر جے ہوتا تھا, وہ صبح کے وقت پروگرام کرتا تھا, اس میں بڑی خوبصورت لائن یوز کرتا تھا, کیپ یور فیٹ آن دا گراؤنڈ اینڈ کیپ ریچنگ فار دا اسٹارز. تو یہ اس وقت بالکل فٹ آتا ہے کہ یقین رکھیں, اس میں کوئی شک ہی نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلا وزیر اعظم پاکستان کا عمران خان ہے. نئے پاکستان کی بنیاد رکھی جانے والی ہے. لیکن یہ گھر بیٹھ کے نہیں ہونا, محنت کرنی ہے, نکلنا ہے, پیغام پہنچانا ہے عمران خان کا ہر جگہ پہ. اللہ پر ایمان, بلے پر نشان, اب صرف عمران خان. تھینک یو سو مچ.